Good evening, class 5th. This is the second chapter of SST, Maps, Guide of the Earth. In this chapter, we will study about maps. ठीक है, इस चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मैप मतलब मैप की हिंदी होती है मानचित्र. ठीक है, तो देखिए अब आप लोग अपनी प्रीवियस नॉलेज से मुझे ये बताइए कि हम मैप से क्या करते हैं, हम मैप क्यों यूज़ करते हैं. मैप हम यूज़ करते हैं ना कि आखिर पूरे वर्ल्ड में कौन सा एरिया कहाँ पर है. ठीक है, हम अक्सर देखते हैं कि कौन सा शहर कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट्स इंडिया के गुजरते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर देखते हैं, मैप में देखते हैं. ऑलराइट, तो सीधी सी बात यह है कि मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, अर्थ के सरफेस का. मैप एक ऐसा आप कह सकते हो, मैप एक वो चीज़ है जिस पे हम क्या देखते हैं, अर्थ के सरफेस के बारे में जानते हैं. मतलब ये जो हमारी पृथ्वी है उस पे कौन सा सरफेस, कौन सा एरिया कहाँ पर है. ठीक है, जैसे कि अब आप वर्ल्ड का मैप उठा लो तो अमेरिका कहाँ है, ठीक है, और इटली कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, नेपाल कहाँ पे है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी ना, तो वही है. स्टार्ट करते हैं. ए ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ विद इट्स सरफेस. इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ग्लोब, अब ग्लोब क्या होता है, आप अक्सर देखते हो ऑफिस में रखा होता है. ठीक है, स्कूल में भी है आपके. ग्लोब होता है, गोल सा होता है. ठीक है, और उसमें पूरा क्या बना होता है, पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ होता है. ठीक है, गोल सा होता है, उसको आप, ठीक है, तो वो मॉडल होता है अर्थ का. क्या होता है, अर्थ का मॉडल होता है, पूरा अर्थ उस पर बना हुआ होता है. लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. देखिए दिया हुआ है, बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस, मतलब कि उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. वो हर तरह से अच्छा नहीं है, उसकी कुछ खामियां भी हैं. ठीक है, कुछ बुराइयां भी हैं. और बुराई क्या है कि देखो, वो जो ग्लोब होता है वो तो गोल होता है ना. ठीक है, तो आप एक बार में केवल उसके आगे का हिस्सा देख पाते हो, उसके पीछे का हिस्सा देखने के लिए आपको ग्लोब को घुमाना पड़ता है. ठीक है, जब आप ग्लोब को घुमाते हो तो पीछे वाला हिस्सा आपको दिखाई देने पड़ता है, लेकिन तब आपको आगे वाला हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता है ना. ठीक है, तो ये उसका क्या है, डिसएडवांटेज है. ठीक है, अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं. मैप का एडवांटेज क्या है कि मैप ऐसे पूरा, ये मैप है आपका, इसको पूरा फैला लिया. अब इसमें आपको एक साथ सारी चीज़ें दिख रही हैं, सारी कंट्रीज़ दिख रही हैं, आपकी अपनी कंट्री दिख रही है, आपके सारे स्टेट्स दिख रहे हैं, है ना. तो ये एडवांटेज है आपके मैप का. हमने ये तो जान लिया है कि मैप है क्या. एक बार मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देती हूँ. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, ऑन अ वॉल और ऑन अ बोर्ड. देखिए जो मानचित्र होता है, जो मैप होता है, हम उसको पेपर पे मतलब किसी कागज़ पे भी बना सकते हैं. आप लोग तो बनाते ही हो, है ना. उसको ब्लैक बोर्ड पे भी बनाते हैं अक्सर, जब टीचर्स पढ़ाते हैं आपको आपकी क्लासेस में, तो क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं ना मैप को. ठीक है, तो मैप क्या है, वो कहीं भी बनाया जा सकता है. लेकिन अगर सोचो आप ग्लोब बनाओगे तो ग्लोब एक साथ बना सकते हो क्या, पूरा अर्थ नहीं बना सकते. ठीक है, पर मैप पे बना लोगे. मैप्स कैन शो कंट्रीज़ एंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन ग्रेट डिटेल. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैप क्या करता है, सारे देशों को और सारे शहरों को दिखाता है. ठीक है, फिजिकल मैप्स शो फिजिकल फीचर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस एक्सेट्रा. देखिए यहाँ पर आपको कुछ तरह के मैप्स दिए हैं. पहला दिया है आपको फिजिकल मैप. फिजिकल मैप क्या शो करता है, फिजिकल मैप दिखाता है आपके जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं. ठीक है, आपके जो प्लेटोज होते हैं, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, मतलब सारे समुद्र हैं, आपके जो झील हैं, जो नदियाँ हैं. ठीक है, या जो आपकी प्लेन सरफेस है उसको दिखाता है, जो आपके प्लेटोज़ हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है. ठीक है, ये किसके बारे में जान लिया आपने, फिजिकल मैप के बारे में. अब पॉलिटिकल मैप के बारे में जानते हैं. पॉलिटिकल मैप जो आपका होता है वो क्या करता है, कंट्री के बॉर्डर्स को दिखाता है, अलग अलग कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को दिखाता है. ठीक है, अलग अलग देश के बॉर्डर्स को दिखाता है, राज्यों के बॉर्डर्स को दिखाता है, कैपिटल्स को दिखाता है और मेजर सिटीज़ को दिखाता है. कैपिटल मतलब राजधानी, आप सब लोग जान रहे हो. ठीक है, तो अब एडवांटेजेस ऑफ मैप पढ़ते हैं. ठीक है,
मैप्स आर वेरी यूज़फुल टूल टू स्टडी द अर्थ। देखिए मैप जो है, मानचित्र जो है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा टूल है। किस चीज़ के लिए? पृथ्वी के बारे में जानने के लिए। वी कैन सी द होल वर्ल्ड एट अ टाइम ऑन अ मैप। हम एक ही बार में पूरी दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया का नक्शा मैप से जान सकते हैं, ठीक है। मैप कैन शो वेरियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इन ग्रेट डिटेल। मैप्स कैन इवन शो अ वेरी स्मॉल एरिया लाइक अ सिटी विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए मैप में जो होता है ना, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में दिया होता है, मतलब छोटे से छोटे शहर के बारे में दिया होता है, ठीक है। यू कैन ड्रॉ योर स्कूल मैप प्रोवाइडिंग विद its details. One can easily fold or roll a map and carry it. और सबसे बड़ी चीज़, अब अगर आपको बैग में भी रखना है तो आप मैप क्या करोगे, उसको मोड़ोगे और बैग में रख लोगे। लेकिन अब अगर आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब को थोड़ी मोड़ के बैग में रख पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। चलिए अब जानते हैं मैप्स के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। देखिए मैप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्या? डायरेक्शन, ठीक है। मैप में डायरेक्शन होते हैं, है ना। कौन कौन से डायरेक्शन, कितने डायरेक्शंस होते हैं? आपने अभी तक 4 डायरेक्शंस पढ़े हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो देखिए यहाँ पे आपके डायरेक्शन दिए हैं। ये ऊपर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? नॉर्थ होता है, ठीक है। ये राइट वाला हिस्सा ईस्ट होता है, लेफ्ट वाला वेस्ट होता है, और ये जो बॉटम वाला होता है साउथ होता है, ठीक है। टॉप होता है नॉर्थ, राइट होता है ईस्ट, लेफ्ट होता है वेस्ट, और बॉटम होता है साउथ, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा तो फिर आप मैप को कभी यूज़ नहीं कर पाओगे, ओके। अब देखिए इस पे क्या दिया है, द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, ऑपोजिट द नॉर्थ इज़ द साउथ, ठीक है। वही चीज़ आपको दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं दिया है, ठीक है। वही चीज़ दिया है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर राइट साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन, या डायरेक्शन मतलब जो भी आप प्रोनाउंशिएट करते हो, ठीक है। तो कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। अब हम जानते हैं सब डायरेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, या इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होते हैं। देखिए इधर ही जानते हैं, इसी को देख के आप जानोगे। अब देखो ये आपका ऊपर आपको दिया है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये नॉर्थ डायरेक्शन है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। लेकिन अब इसके बीच वाले डायरेक्शन को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये नॉर्थ है और ये क्या है? वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। उस तरह से ईस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये यहाँ पे कोई स्टेट है, ठीक है। कोई स्टेट यहाँ पर है तो आप बता दोगे कि स्टेट नॉर्थ में है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टेट यहाँ पे है, ठीक है, इस कोने में है, तो आप क्या बताओगे? ईस्ट में है कि नॉर्थ में है? तो आप बताओगे कि नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो 4 डायरेक्शंस आपने और पढ़ी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 जो डायरेक्शंस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सब डायरेक्शंस या इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस ऑन अ मैप। मैप पे जो दूरी होती है वो कैसे होती है? कैन वी शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप? क्या हम मैप पे एक्चुअल साइज दिखा सकते हैं? क्या अगर इंडिया की जो जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, तो क्या हम मैप पे उसको दिखा सकते हैं क्या? अगर आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता 4 किलोमीटर है, तो क्या 4 किलोमीटर का मैप बनाओगे क्या? हैं? तो नहीं दिखा सकते ना, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल, तो इसीलिए मैप्स जो होती हैं वो एक स्केल के अकॉर्डिंग बनती है, एक स्केल के अनुसार बनती हैं, जो क्या दिखाता है? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप। देखिए आप जब मैथ पढ़ोगे आगे क्लासेस में तो फिर आप देखोगे इसका कुछ, जब आप चैप्टर पढ़ोगे ग्राफ वाला,
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 100 किलोमीटर। ऑन द मैप 100 किलोमीटर में बी रिप्रेजेंटेड बाई 1 सेंटीमीटर। अब मान लो, ठीक है, इसमें तो 100 किलोमीटर का एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको और कम का देती हूँ। मान लो खलीलाबाद से गोरखपुर की दूरी कितनी है, 35 to 40 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो अब क्या मैप अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो मैप में पूरा तो नहीं दिखा पाओगे ना, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो नहीं दिखा पाओगे ना, है ना। तो क्या करोगे आप, 35 किलोमीटर बराबर क्या दिखाओगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिखाओगे, 1 सेंटीमीटर दिखाओगे, ओके। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑन अ मैप। अब देखिए कलर्स ऑन अ मैप, ठीक है, कलर्स ऑन अ मैप। अब बताओ मैप को आप कौन कौन सा कलर यूज़ कर सकते हो मैप पे। तो मैप पे आप जो कलर चाहो आप वो कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैप के लिए कोई बाउंड नहीं होता है कि आप कौन सा कलर करोगे, लेकिन कैसे करोगे, देखो मैप में जो पहले से कलर दिए होते हैं वो कौन कौन से दिए होते हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, यानी जो नदियाँ होती हैं, जो झील होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनको ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। किस कलर से, ब्लू कलर से, ठीक है। और जो प्लेन्स होता है, जो प्लेन एरिया होता है, ठीक है, उसको ग्रीन कलर से, और हाईलैंड्स को येलो कलर से या ब्राउन कलर से, ठीक है। और माउंटेन्स, पहाड़ियों को डार्क ब्राउन से, ठीक है। और आइस कवर्ड मतलब ऐसी पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं उनको पर्पल और वाइट कलर से दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं साइंस एंड सिंबल ऑन अ मैप, ठीक है। इस पे साइन और सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने कई सारे साइन और सिंबल देखते हो ना, जैसे डॉट 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 बना होता है या डैश डैश बना होता है, ठीक है, या लाइन बनी होती है। तो देखते हैं वेरियस साइंस एंड सिंबल्स ऑन अ मैप स्टैंड फॉर वेरियस थिंग। फॉर एग्जाम्पल द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाई लाइन मेड अप ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। देखिए जो किसी देश की बाउंड्री होती है, ठीक है, जो उसकी सीमा होती है वो किससे दिखाई जाती है, ऐसे एक लाइन बनी रहती है जो कि ऐसे 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 से मतलब डैश से बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होते हैं, साइंस और सिंबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, बाउंड्री का है, इंटरनेशनल बाउंड्री का है, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, ये रोड, रेलवे, तो ये सारे क्या हैं, ये साइंस हैं, ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो आपको ऐप पे आपके मिल जाएगा, ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे, ठीक है। तब तक के लिए इसको 1-2 बार वीडियो देख के अच्छे से पढ़ लीजिए। कोशिश करिए कि जो एक्सरसाइज, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप खुद से खोज के कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो आपको ऐप पे वो अवेलेबल होगा, बट आप खुद से रीड करोगे बुक को 2-4 बार तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। हैव अ नाइस डे।